ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 17 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली कहानी के रूप में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं और सुनते हैं 17 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। तो आज की कहानी का नाम है सच्ची कमाई तथा रूहानी यात्रा। एक समय की बात है, रूहानी बाप अपने मीठे मीठे बच्चों से प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे। बाप ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने भक्ति मार्ग में बहुत भटकाव देखा है। कभी तीर्थों पर गए, कभी कथाएं सुनी, कभी रोए, लेकिन क्या तुम्हें सच्चा सुख मिला? बच्चे सोच में पड़ गए। सच में इतना सब करने के बाद भी मन खाली ही था। तब बाप ने समझाया, वो सब दंत कथाएं थी, सच्चा ज्ञान नहीं। तुम मुझे पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, पर अब मैं स्वयं आकर तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा रहा हूँ। बाबा बताते हैं, तुम पहले पवित्र देवी देवता थे, सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम तमो प्रधान पतित बन गए। अब फिर से तुम्हें पावन बनना है। बच्चों को पहली बार समझ आया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। जब बच्चों ने बाबा की बातें सुनी तब उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि वो हमेशा खुद को शरीर मानते थे, लेकिन वो है आत्मा। तथा बच्चों को ये समझ आया कि हमने ही सुखधाम देखा था, अर्थात स्वर्ग देखा था, और अब दुखधाम में मतलब नरक में आ गए हैं, मतलब कलयुग में आ गए हैं। फिर बच्चों ने पूछा, बाबा हम फिर से कैसे पवित्र बने? बाप ने बहुत सरल उत्तर दिया। बाबा ने कहा, बस मुझे याद करो, याद की अग्नि से तुम्हारी आत्मा की खाद जल जाएगी और तुम फिर से पवित्र बन जाओगे। उन्होंने समझाया, जितना अधिक योग करोगे उतना ही पाप खत्म होगा तथा उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। फिर बाप ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। बच्चों, इस संगम युग पर तुम जो कमाई कर रहे हो वही सच्ची कमाई है। ज्ञान सुनना, सुनाना, मुझे याद करना व दूसरों को याद कराना, यही कमाई 21 जन्म तक तुम्हारे साथ चलती है। बच्चे खुश हो गए। वाह, ऐसी कमाई तो कभी ख़त्म नहीं होगी। बाप बोले, हाँ, ये कमाई कभी दिवालिया नहीं होती, अर्थात कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन बाप ने चेतावनी भी दी। बाप ने कहा, इस मार्ग में माया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। कभी मन उदास होगा, कभी ध्यान भटकेगा, कभी याद नहीं टिकेगी। बच्चों ने अनुभव किया, हाँ, सच में योग करना सबसे मुश्किल है। बाप बोले, याद में ही सबसे ज़्यादा विघ्न आते हैं, इसलिए योग बल मजबूत करो। स्वर्ग और नरक का रहस्य भी बाबा हमें बताते हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया का रहस्य जो है वो काफ़ी अद्भुत है। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, हीरे जवाहरों के महल, पवित्र शरीर, सुख ही सुख था। अब कलयुग में सब कुछ कमज़ोर, अशांत और दुखी है। मतलब बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि सतयुग में हम सभी विश्व के मालिक थे, हम सभी महल में रहते थे, हीरे जवाहरात पहनते थे, हमारा शरीर पवित्र था, हमारे हर तरफ सुख ही सुख था। लेकिन अब जब हम कलयुग में आ गए हैं तो सब कुछ कमज़ोर हो गया है, अशांत हो गया है, हर व्यक्ति दुखी रहता है। ये है पतित दुनिया। बाबा ने समझाया, फिर से वही स्वर्ग आने वाला है, तुम्हें ही मेहनत करके वहाँ ऊंचा पद लेना है। बाबा ने कहा, तुम साधारण सोशल वर्कर नहीं हो, तुम रूहानी सेवाधारी हो, तुम आत्माओं को रूहानी यात्रा सिखाते हो। देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, ये समझो, तथा दूसरों को भी यही सिखाओ कि वो खुद को आत्मा समझें। तो आज की मुरली की मुख्य शिक्षा है जो बाबा ने हमें दी है। बाबा ने अंत में सारी बातें एक ही लाइन में समेट दी। बाबा ने कहा, बस मुझे याद करो, याद में ही सब कुछ है, पवित्रता, शक्ति व ऊंचा पद। आज की मुरली का मुख्य संदेश है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। योग से ही पाप खत्म होते हैं। यही सच्ची कमाई का समय है। यही समय है जब हम सच्ची कमाई कर सकते हैं। ये कमाई 21 जन्म तक हमारे साथ रहेगी। माया से लड़कर ही जीत मिलती है। रूहानी सेवा सबसे ऊंची सेवा है।
तथा सबसे बड़ी बात ये है कि बाप को याद करना ही सफलता की कुंजी है। आइए अब देखते हैं हम 17 अप्रैल 2026 की मूली पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं, बाबा हम भक्ति मार्ग में बहुत भटके, तीर्थ किए, कथाएं सुनी, फिर भी शांति क्यों नहीं मिली? इतना भटकने के बाद भी हमें शांति क्यों नहीं मिली? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों वह सब दंत कथाएं थी, सच्चा ज्ञान नहीं। तुम मुझे पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, अब मैं स्वयं आकर तुम्हें सच्चा मार्ग बता रहा हूँ। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पहले क्या थे, अब क्या बन गए हैं? बाबा बताते हैं, तुम पहले सतो प्रधान थे, पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तमो प्रधान पतित बन गए हो, अब फिर से पावन बनना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारे कर्म पहले श्रेष्ठ थे, अब भ्रष्ट क्यों हो गए? बाबा बताते हैं, क्योंकि तुम अपने असली धर्म को भूल गए। जब आत्मा अपना स्वधर्म भूलती है तो कर्म भी भ्रष्ट हो जाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम फिर से कैसे पवित्र बने? बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारी आत्मा की खाद जल जाएगी और तुम पावन बन जाओगे। बच्चे बोलते हैं, बाबा ये योग इतना ज़रूरी क्यों है? बाबा बताते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, जितना योग बल बढ़ाओगे उतना ऊंचा पद पाओगे। बच्चे पूछते हैं, बाबा सच्ची कमाई कौन सी है? बाबा बताते हैं, ज्ञान सुनना और सुनाना, मुझे याद करना और कराना, यही सच्ची कमाई है जो 21 जन्म तक साथ चलती है, इसका कभी दिवाला नहीं निकलता। फिर बच्चे बोलते हैं, बाबा माया हमें बार बार क्यों परेशान करती है? बाबा बताते हैं, ये माया से युद्ध है, माया याद में विघ्न डालेगी, तूफान लाएगी, तुम्हें योग में मजबूत बनना है, तभी तुम जीत पाओगे। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? बाबा बताते हैं, सतयुग में तुम पवित्र थे, सुख शांति समृद्धि सब था, अब कलयुग में सब कुछ कमज़ोर व दुखी है, ये है नरक, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना हो गई है। बच्चे पूछते हैं, बाबा रूहानी सेवा क्या होती है? बाबा बताते हैं, तुम देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ समझो, फिर दूसरों को भी आत्मा समझकर रूहानी यात्रा सिखाओ, यही सच्ची सेवा है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बाबा बताते हैं, सिर्फ एक बात पर ध्यान दो, मुझे याद करो, याद में ही पवित्रता, शक्ति व ऊंचा पद सब कुछ है। अब बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें कैसी कमाई करनी है? बाबा बताते हैं, ऐसी कमाई करो जो साथ चले, ज्ञान व योग की कमाई करो, खूब ज्ञान हासिल करो, खूब योग करो, यही तुम्हें 21 जन्म तक सुखी बनाएगी। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है? बाबा बताते हैं, ये ईश्वरीय जीवन बहुत अमूल्य है, इसी समय तुम आत्मा व शरीर दोनों को पावन बनाकर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। आज की मूली में बाबा हमें अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चों याद में रहो, योग बल बढ़ाओ व सच्ची कमाई करते रहो, यही तुम्हें पावन बनाकर स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। तो ये थी 17 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और संबंधियों के पास, ताकि उनको भी बाबा का संदेश मिल सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।